नमस्कार, खमा गणित, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे मकर राशि के बारे में। शनि ग्रह 13 जुलाई 2025 को वक्री अवस्था में आ रहे हैं। इस वक्री अवस्था में ये 27 नवंबर 2025 तक रहेंगे। इसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर मकर राशि वालों कैसा पड़ेगा, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, शनि ने जब इस साल राशि में परिवर्तन किया था, जब वो कुंभ से मीन राशि में आ गए, तो आपको साढ़े साथी तो इसकी उतर गई। साढ़े साथी ने आपके जीवन के अंदर भोकाल बना दिया था। सारी स्थितियां उलट पुलट हो गई थी। काम धंधे में परेशानी चल रही थी, व्यापार में परेशानी चल रही थी और परिवार के अंदर भी कलह का वातावरण चल रहा था। ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। अब देखिए, जिस समय शनि मीन राशि में आए तो आपकी साढ़े साथी तो उतर गई, लेकिन अभी तक आपको साढ़े साथी के बाद के कोई अच्छे फल ज्यादा नहीं मिले हैं। नॉर्मल जो लाइफ थी उससे कुछ बेटर हुआ है, बहुत अधिक बेटर वाली स्थिति नहीं आई है। लेकिन जब ये शनि 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, तो अब आपका काम होगा बेटरमेंट का। शानदार काम चलेगा, हर चीज में आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। उसका कारण क्या है कि इस समय शनि हो रहे हैं वक्री। जब शनि वक्री हो जाते हैं तो ये सूर्य से काफी दूर हो जाते हैं और पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। और वक्री ग्रह के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और इस समय शनि ग्रह जो है वो षड बली है। ग्रहों के अनेक प्रकार के बल होते हैं, उनमें हम एक बल काउंट करते हैं षड बल। तो षड बली भी शनि है, वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात अगर मैं देखूं, तो शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो इस पृथ्वी पर रहने वाले इंसान को दैया और साढ़े साथी के रूप में उसके कर्मों का दंड देने के लिए आते हैं। इसलिए शनि को न्यायाधीश, दंड नायक आदि नामों से जाना जाता है। अब देखिए, शनि आपके जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे, आज पहले उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो परिवर्तन आता है, परिवार के अंदर आपके वातावरण बहुत अच्छा होने लग जाएगा। परिवार के लोगों से आपको मान सम्मान मिलेगा और मान सम्मान के साथ साथ में आपकी यश और कीर्ति तथा वैभव की पताका भी फहराने लग जाएगी। तो ये सब फायदे तो आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी वाणी के अंदर एक विशेष प्रकार का चुंबकीय आकर्षण पैदा होगा। इस आकर्षण के कारण आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे, क्योंकि शनि अभी इस समय आपके पराक्रम भाव में है। तो पराक्रम भाव में होने के कारण आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, इंस्टा से जुड़े हुए हैं या कोई भी मीडिया का काम कर रहे हैं, तो आपको इस समय में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्रीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। शनि यहाँ पर आने के बाद में आपके भाग्य में भी वृद्धि करेंगे, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य का साथ आपको दो चार चीज़ों में मुख्य रूप से चाहिए। सबसे पहले हमारे जॉब के अंदर और व्यापार के अंदर। तो जॉब और व्यापार दोनों के अंदर तरक्की दिखाई देती है। नौकरी के अंदर तो अगर मैं देखूं, तो आपके प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं और इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं। तो दोनों परिस्थिति आपके फेवर में आ रही है। तो अगर आप मेहनत करते हैं और अपने काम को पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा से करते हैं, तो आपके इंक्रीमेंट में और प्रमोशन में कोई शक नहीं है। यदि आप विदेशों से कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, इसके अलावा आप विदेश स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या पीआर के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, तो ये कार्य भी इस वक्री शनि की अवस्था में पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा कि ये वक्री जो शनि है आपके लिए कम से कम दो तीन विशेष आपकी जरूर पूरी करेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में ये लग्नेश भी है और धनेश भी है। तो लग्न भाव से अगर हम देखें तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है, उसका ऑरा बढ़ता है। धनेश होने के कारण ये आपको धन भी देंगे। तो ये सारी परिस्थितियां आपके लिए तो अनुकूल होती जा रही हैं, लेकिन आपको भी प्रयास करना है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, बिना मेहनत के जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर चीज के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है।
और अपने दिल और मन से सब काम करने पड़ते हैं। अक्सर कई बार लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है अपने आप चल के आएगा। अपने आप भैया कुछ नहीं मिला है दुनिया में किसी को भी, सब लोग संघर्ष करते हैं। इसलिए आपको भी संघर्ष करना है और अपने काम के अंदर से आलस्य को त्यागना है और आगे बढ़ना है। ये सब बातें आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगी और आप जीवन के अंदर तरक्की के मार्ग पर अग्रसित होते चले जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता। ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और इतना बढ़िया है कि आप इस समय का भरपूर फायदा उठाइए। अब आप देखिए, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शनि ग्रह आया, मेरे को इतना फल नहीं मिला। तो देखो, ये सब डिपेंड करता है आपकी कुंडली के अंदर शनि कौन सी राशि में बैठा है, कौन से घर में बैठा है और कौन से नक्षत्र में है। ये सब इसके ऊपर निर्भर करता है। इस कारण से फलों में अधिकता और न्यूनता आ जाती है। मैंने जो भी आपको फल दिए हैं, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है मकर राशि का, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो जनरल प्रिडिक्शन है, ये 70% एप्लीकेबल होता है। बाकी तो आपकी व्यक्तिगत कुंडली का कोई विश्लेषण करे तो उसके आधार पर बताया जा सकता है। अब अंत में अक्सर मैं बोलता हूँ, नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिख करके अपना एक क्वेश्चन निःशुल्क पूछ सकते हैं, एक से अधिक नहीं। और अंत में मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।